बर्तन गिरने की आवाज़ से श्वेता की आंख खुल गई। घड़ी देखी तो 8 बज रहे थे। वह हड़बड़ा कर उठी। उफ, मम्मी जी ने कहा था कल सुबह जल्दी उठना, रसोई की रस्म करनी है, हलवा पूरी बनाना है, और मैं हूँ कि सोती ही रह गई। अब क्या होगा पता नहीं। मम्मी जी पापा जी क्या सोचेंगे, कहीं मम्मी जी गुस्सा ना हो जाएं। हे भगवान, उसे रोना आ रहा था। ससुराल और सास नाम का हवा उसे बुरी तरह डरा रहा था। कहा था दादी ने, ससुराल है, ज़रा संभल कर रहना, किसी को कुछ कहने का मौका न देना, नहीं तो सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। सुबह सुबह उठ जाना, नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाना, अपने सास ससुर के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेना, कोई भी ऐसा काम ना करना जिससे तुम्हें या तुम्हारे मम्मी पापा को कोई उल्टा सीधा बोले। श्वेता के मन में एक के बाद एक दादी की बातें गूंजने लगी थीं। किसी तरह वह भागा दौड़ी करके तैयार हुई। ऊंची नीची साड़ी बांधकर वह बाहर निकल ही रही थी कि आईने में अपना चेहरा देखकर वापस भागी। ना बिंदी ना सिंदूर आदत नहीं थी, तो सब लगाना भूल गई थी। ढूंढकर बिंदी का पत्ता निकाला, फिर सिंदूरदानी ढूंढने लगी। जब नहीं मिली तो लिपस्टिक से माथे पर हल्की सी लकीर खींचकर कमरे से बाहर आई। जिस हड़बड़ी में श्वेता कमरे से बाहर आई थी, वह उसके चेहरे से, उसकी चाल से साफ झलक रहा था। लगभग भागती हुई सी वह रसोई में दाखिल हुई और वहां पहुंचकर ठिठक गई। उसे इस तरह हड़बड़ाते हुए देखकर सासू माँ ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, फिर ऊपर से नीचे तक उसे निहार कर धीरे से मुस्कुरा कर बोली, आओ बेटा, नींद आई ठीक से या नहीं? अचकचा कर बोली, जी मम्मी जी, नींद तो आई मगर ज़रा देर से आई, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली, सॉरी। बोलते हुए उसकी आवाज़ से डर साफ झलक रहा था। सासू माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, नई जगह है, हो जाता है। श्वेता हैरान होकर उनकी ओर देखने लगी, फिर बोली, मगर मम्मी जी, वो हलवा पूरी। सासू माँ ने प्यार से उसकी तरफ देखा और पास रखी हलवे की कढ़ाई उठाकर श्वेता के सामने रख दी और शहद जैसे मीठे स्वर में बोली, हाँ बेटा, ये लो, इसे हाथ से छू दो। श्वेता ने प्रश्न भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। उन्होंने उसकी ठोड़ी को स्नेह से पकड़कर कहा, बनाने को तो पूरी उम्र पड़ी है, मेरी इतनी प्यारी गुड़िया जैसी बहू, अभी हंसने खेलने के दिन है, उसे मैं अभी से किचन का काम थोड़ी ना कराऊंगी। तुम बस अपनी प्यारी सी मीठी मुस्कान के साथ सर्व कर देना। आज की रस्म के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनकर श्वेता की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने आप को रोक ना सकी और लपक कर उनके गले से लग गई। उसके रूंधे हुए गले से सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।